कंटिन्यू रिकॉर्डिंग। चलिए। में डिमांड के बाद हम्म। में स्ट्रक्चर देखने की जरूरत है या नहीं है? सवाल ही नहीं आता, हम तो डिमांड के बाद स्ट्रक्चर पॉइंट देखिए। अब अभी तो यहाँ तक में हम लोग आए थे, अब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। और मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट ने ऊपर चले भी गया। अब यहाँ पर मुझे टॉप फॉर्मेशन मिल गया। हम लोग टॉप और बॉटम को किस तरीके से यूज करते, या तो हमको डाउन ट्रेंड देखने के लिए, या तो अप ट्रेंड्स की बिगिनिंग कैच करने के लिए। समझे आप? ये कभी भी ध्यान में रखें। तो जब ये बॉटम टॉप यहाँ टॉप फॉर्मेशन आ गया, तो मैंने ड्रॉ लाइन कर दी, लाइन ड्रॉ कर दिया। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद आई मैं देख रहा हूँ कि ये कितनी बार ये सप्लाई दिखती है मार्केट में। क्योंकि मेरा एक सिस्टम, एक सिंपल एनालॉजी है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो डिमांड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन सप्लाई। और इसका एविडेंस कैसा मिलता मेरे को? विजुअली ग्रीन कैंडल ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए, और रेड कैंडल्स ज्यादा से ज्यादा कम बनना चाहिए। एंड अलोंग विद इट, जब भी येलो कैंडल आ रहा है, उसके बाद ट्रेंड चेंज होना चाहिए पुल बैक के अंदर। अगर यहाँ पर कोई येलो कैंडल आ रहा है, चलेगा मुझे कि भाई ये मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है। लेकिन जब पुल बैक में अगर येलो कैंडल आ रहा, तो वो दैट शुड एक्ट इन ट्रेंड चेंज। अब इसमें आप बोलोगे सर ये रिबन के पास तक आया, तो ठीक है, अब रिबन के पास तक आया था, यू कैन वेट। तो मैं यहाँ इन शॉर्ट में क्या करूंगा, जो भी मेरा यहाँ कंसोलिडेशन जोन बनता है, कंसोलिडेशन के ऊपर मैंने मेरा बना लिया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जैसे ही ये बैक साइड में आया और इसने ऊपर की तरफ रैली स्टार्ट किया, तो मैं फिर वापस से एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाऊंगा। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाने के बाद अगेन, जब ये स्ट्रक्चर को पुश करके ये मार्केट ऊपर की तरफ निकला, देन ये वापस से पुल बैक के लिए आया, क्योंकि ये मेरा टॉप है। अब ये टॉप के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो मेरे लिए ये एक सिचुएशन है आइडेंटिफाई करके मैंने पहले रखा हूं कि टॉप के ऊपर कभी अगर ब्रेकआउट होता है और एक पुल बैक होता है, देन आई वुड गो फॉर अ बाय अपॉर्चुनिटी, फॉर अ बाय। तो अब ये बहुत डीप पुल बैक हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर, अब जैसा मेरा एक स्ट्रेट एक सिंपल लॉजिक है कि पुल बैक ब्रेकआउट है और पुल बैक है, रीटेस्ट है, लेकिन क्या यहाँ पर स्विंग बन रहा है हमारा? क्या हमारा स्विंग बन रहा है यहाँ पर? तो बंद रहा है सर। स्विंग नहीं बन रहा है। मैं क्या करूंगा, नहीं नहीं, इसके लिए वहां वेट नहीं। करूंगा। पहला नीचे, हाँ नीचे नीचे, हाँ। ये तो स्विंग बन गया ना, ये तो। लेकिन हाँ। मैं यहाँ पर ये इसके ऊपर क्या देखना चाहता हूँ, ब्रेकआउट के बाद स्विंग ऐसा देखना चाह रहा हूँ कि ये नहीं, वो तो ब्रेकआउट नहीं यहाँ बना, पर वो नहीं नहीं बना, हुआ, वैसा नहीं हुआ। ये नहीं नीचे बना सर। इसमें यही, यानी कि इट इज गोइंग इनटू अनदर सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन। तो अगर बराबर। इसके बाद में ये एक्सटेंशन के बाद में ये पुल बैक हुआ, ये एक ट्रेड मिला, स्टॉप आउट, सेकेंड ट्रेड यहाँ का। सर ये इसमें स्टॉप आउट नहीं होगा, यहाँ पर मेरा एंट्री बनता है अगर मैं इसके ऊपर देखूं। अगर मैं इस तरीके से देखूं, ये ब्रेकआउट है, ये पुल बैक है, लेकिन अगेन इट इज हगिंग अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। समझ रहे हो आप? ओके। तो अब मैं अगर इसकी एग्रेसिव ट्रेडर हूं, तो आई वुड गो फॉर एन एंट्री ओवर हियर। बट मैं यहाँ पर कंसिडर नहीं करूंगा ट्रेड। भले कि आइडियली ट्रेड ये है, आइडियली ये ट्रेड है, मेरा स्टॉप लॉस यहीं रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रहेगा। क्योंकि अगर मैं रॉन्ग हूं, तो मैं यही अपने आप को रॉन्ग प्रूव करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि आई विल नॉट वेट। आई एम कंसिडरिंग दिस स्विंग, क्योंकि ये डीप करेक्शन है। वेरएज हम लोग कंसिडर क्या करते हैं, ऐसा टच हो, टच के बाद ऊपर निकलना है। तो हैविंग सेड दैट, यहाँ पर मुझे नहीं मिला, ये मेरा एक ट्रेड पिट गया, कोई वांदा नहीं। इसके बाद नीचे आए, फिर वापस प्राइसेस का हैज कम अप। अब जब ये प्राइस कम अप होने के बाद में, जब अगर मैं एक और के कैसा एक्सटेंशन ड्रॉ करूं यहाँ से, तो एक्सटेंशन ड्रॉ करने के बाद देखो स्ट्रक्चर, जो अरशद भाई अभी पूछ रहे थे स्ट्रक्चर बनाना है क्या, स्ट्रक्चर के बगैर काम ही नहीं होता, स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। आपको यहाँ पर मालूम, अब ये बनने के बाद इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि मेरा टॉप जो है, वो टॉप अब मार्केट ट्रेंड नहीं, मार्केट कंटिन्यूशन के लिए तौर पे काम करेगा। यहाँ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहाँ से मैं जो निकला हूँ बाहर, एक एक्यूमुलेशन से मैं बाहर निकला हूँ, उसके बाद मेरा मोमेंटम अच्छा है मेरे फेवर में ऊपर की तरफ। प्लस मैंने जो टॉप बना था मार्केट का, वो टॉप को मैंने
ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस मेरा ऊपर की तरफ निकल रहा है। सो अब मेरा बायस क्या रहेगा यहाँ पर, ये जो भी आने वाला है वो क्या रहेगा? फटक से बोलो आप लोग, टाइम कम है अपने पास। बाई। 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 क्यों? अर्षद साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? टेढ़ी खीर है भाई, जरा थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन समझ के तो हाँ हाँ, वल्लाह नहीं मैं इसके समझ अलावा रहा हूँ, दूसरा कोई देखेंगे नहीं। समझ रहा हूँ। बायस मेरा बन गया वाई ना, क्योंकि मेरा पहला, मेरे को सब्जेक्टिव या डिस्क्रिशनरी के अंदर मैंने एक्यूमुलेशन आइडेंटिफाई कर दिया, एक्सचेंज ऑफ हैंड, यहाँ से मार्केट ऊपर निकला। अब यहाँ से मार्केट ऊपर निकलने के बाद पहला पुल बैक, दूसरा पुल बैक। अब आइडियली मैं तो प्रेफर करता हूँ फर्स्ट पुल बैक ट्रेड करना, लेकिन कभी कभी कुछ समय ऐसा हो जाता है कि हम फर्स्ट पुल बैक तक हम, या हम जब मार्केट में एंटर होते फर्स्ट पुल बैक हो चुका होता, तो वो कंडीशन में क्या है, सेकंड पुल बैक के चांसेस लीस्ट रहते हैं, ये कम होते जाते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाना शुरू करेंगे वैसा वैसा चांसेस कम होना शुरू करते हैं मार्केट का अंदर, फिर करेक्शन आने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर जब फर्स्ट पुल बैक आ गया तो मुझे और हैवी वॉल्यूम होने के बाद में भी प्राइस अगर ऊपर की तरफ निकल रही है और हाइज हायर लो फॉर्मेशन होते जा रहे हैं, दैट मीन्स ट्रेंड में पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। फिर उसके बाद में, जब मैं इसके बाद ये मेरा बॉटम, जब टॉप जब इसने ब्रेक किया, अब ये जब नीचे आ गया तो मुझे लगा चलो ठीक है, अब ये एंड खत्म हो गया, अब नाउ इट इज गोइंग टू बी डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर मेरे दो तरीके के बायस थे, ध्यान में रखिए, यहाँ पर मेरे दो तरीके के बायस थे। या तो ये अब ऐसा आएगा, या तो ये यहाँ से कहीं ब्रेकआउट देगा, या यहाँ से कहीं से भी ब्रेकआउट देगा, टेस्ट करेगा और ऊपर जाएंगे। समझ रहे? दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू रीड मार्केट। अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इसने परफेक्ट टच नहीं दिया, लेकिन काफी ऐसे टाइम मिलता है कि हमको परफेक्ट टच मिलता है, व्हेन परफेक्ट। और यहाँ पर येलो कैंडल दिख रही है क्या मेरी कोई? येलो कैंडल नहीं दिख रही है, और जब भी नहीं, हम लोग नीचे आ रहे हैं तो येलो कोई भी कैंडल दिख रही है। येलो कैंडल नहीं। यहाँ येलो कैंडल दिखी तो इसने साइडवेज में मार्केट को धकेल दिया। अब येलो कैंडल नहीं है इसका मतलब है कि चांसेस है। अब मैं कल जब करूंगा रिकॉर्ड तो आपको समझा दूंगा कि येलो और ऑरेंज और रेड कलर के ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने एनालिसिस किया कि भाई मेरे चांसेस ब्राइट है कि जैसा ऊपर आके, ये जो है आई विल कंसिडर दिस एज अ टेस्ट, वीक ओके। सप्लाई। उसके बाद आप देखोगे कि ये कैंडल ने पूरे, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं वीक सप्लाई क्यों कंसिडर हूँ, ये कैंडल ने पूरे प्रीवियस कैंडल्स के हाईएस्ट के ऊपर कंफर्म क्लोज दिया। दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल है प्राइस ऊपर जाने का। अभी आप, यहाँ पर मैं फिर से री एंट्री करूंगा, एंड दिस वुड बी माय वेरी ब्यूटीफुल एंट्री। मेरा परफेक्ट एंट्री स्पॉट ये रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मालूम है मेरा टॉप फॉर्मेशन टिक गया, यानी ये टॉप ट्रेंड कंटिन्यूशन की तरफ मेरे को इशारा देगा इस तरीके से। मेरा ऑलरेडी एक्यूमुलेशन से मैं बाहर निकल चुका हूँ, तो मेरे पास एक्यूमुलेशन भी है, मेरे पास टॉप फॉर्मेशन कंटिन्यूशन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से मेरी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा है। अब मुझे यहाँ पर 100 पॉइंट मिले या 1000 पॉइंट मिले, मेरे को वादा नहीं। यहाँ मैं 0.1, 0.2, 0.10, 0.20 के लॉट से भी बैठ सकता हूँ। दिस इज हाउ टेप रीडिंग इज बिन डन। और ये अभी सिर्फ 5 मिनट का चार्ट। अब उसके वहाँ बाद एसएल कहाँ देखिए, पे लगाएंगे? यहाँ से मैं जब ऊपर निकला हूँ यहाँ से, हाँ जी अगर मैं वहां पे ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा फिर? भैया, देखो सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ मेरा स्टॉप लॉस यहीं रहेगा, मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा। मैं एनालिसिस क्या कर रहा हूँ, अब मेरा ये वीडियो फिर से देखोगे ना आपको समझ में नहीं, आ जाएगा। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देखिए मैं एनालिसिस क्या कर रहा हूँ, अरशद सर और नितिन सर, मजीद सर, मैं ये एक्यूमुलेशन को आइडेंटिफाई, मैं देखो एक एविडेंस क्रिएट कर रहा हूँ कि मुझे एविडेंस दिखता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला। अगर यहाँ ये भी बन जाता है और मार्केट में प्राइस इसको ब्रेक करता है, ये देखो मेरा ट्रेडिंग का तरीका ऐसा नहीं है कि इसने ब्रेक कर दिया बाय कर लो, इसने पुल बैक दे दिया बाय कर लो, नहीं। ये प्रूफ करना चाहिए हमारे को कि मैं, मुझे जब कंफर्म होता है कि मार्केट अब ऊपर जाने की अपेक्षा है, तब मैं कहीं पे भी बैठ जाऊं ना, मेरे को कोई वांदा नहीं।
लेकिन मैं फिर उसके बाद भी देखता हूँ मैं बैठूंगा। अगरचे ये जो ट्रेड है, ये एक्यूमुलेशन दिखने के बाद, ये टॉप फॉर्म होने के बाद, ये एक्चुअल में ब्रेकआउट है, अगर ये वापस से रिटेस्ट करता था ये लेवल पे, तो ये मेरे लिए और अच्छा स्पॉट रहता था। लेकिन अब ये नहीं बना, इसने यहाँ कर लिया, और ये जो कैंडल फॉर्म हो, ये कैंडल पूरों के सबको एंगल्फ कर दिया इसने। एंगल्फ बोलेंगे, मैं एंगल्फ मेरे घड़ी घड़ी जबान में आता, मैं कैंडल स्टिक यूज नहीं करता हूँ एनगल्फ कर दोस्त। दिया। कैंडल स्टिक हाँ, यूज नहीं करता एनगल्फ हूँ, तो ये सबको। समझते हैं। हाँ। तो इसने पूरा को सबको सबके प्राइजेस को उसने खा लिया समझ के चलो। तो मेरा स्टॉप यहीं रहेगा। लिक्विडिटी लेकर के एनगल्फ कर दिया। और ये मेरा उसके क्लोज के ऊपर मेरा बाय है। और यहाँ से अगर मैं देखूं, तो मेरा जो भी प्रॉफिट है इन शॉर्ट में, यानी दिन भर की मेहनत का मेरा जो भी फल है, वो ये है 827, 82, 88, 87, 83 पिप्स। स्टॉप लॉस तो मेरा नीचे इधर है। सिंपल, ऐसा ही ट्रेडिंग करता हूँ। समझे आप लोगों को? ये वीडियो को मैंने इसके अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ हाँ, में कर रहा हूँ। अभी एक नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा इंग्लिश में, जिसके अंदर समझ में आया। एक्सप्लेनेशन रहेगा, डायरेक्ट मैं बोलूंगा कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, कैसा है ये वीडियो लेने का मेरा आज का सब टॉपिक लेने का तर्क ये था कि आप लोगों को समझ में आए कि भाई हम लोग इस चीज को ले रहे हैं, हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। इसका सीरियसनेस कैसा क्रिएट होगा जब आप इस चीज को देखोगे कि यार बंदा किस तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल हाँ जी। सही सही।